देखिए बच्चों, सामने है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 6j प्लस के तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 2j माइनस 11k है, तो क्या निकालना है? मॉडुलस वेक्टर ए निकालना है, मॉडुलस वेक्टर बी निकालना है। इनके मान निकालने, उसके बाद अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 6j प्लस के, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, दूसरे में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कितना है 4i प्लस 2j माइनस 11k। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो b कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, होगा 2a वेक्टर बराबर, देखो i को जोड़ो कितना हो जाएगा 6j, सॉरी 6i, तो यहाँ हो गया हमारा 6i, और ये बेटा हो गया 8j, और ये हो जाएगा माइनस का 10k। क्यों? यहाँ माइनस का 11 है, प्लस का 1 है, 11 से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 10k। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2a बराबर 2 कॉमन ले लो, वेक्टर a बराबर 1/2, ये 2 यहां आ गया और हमने 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो बचा है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस के 5k। ये 2 से 2 कट गया, वेक्टर a बराबर क्या आ गया हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो ये a की वैल्यू आ गई। उसने पूछा क्या, वेक्टर a निकालना, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका वेक्टर a मापांक क्या करना होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जो i का गुणांक होता है उसका वर्ग कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 16 और प्लस 25। तो ये बेटा ये निकल के आया 50, टोटल कितना हो गया 50 इकाई। ये हो गया 50 इकाई, या इसे लिख सकते हो इतना ही, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट वेक्टर बी की वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो ए का मान निकला, वेक्टर ए का मान निकला, वो हम चाहे यहां पर रख दें, ये सपोज के लिए कर लो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो, किसका लिखेंगे, ए का मान। तो ए का मान कितना है, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो यहां क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मान है 3i प्लस 4j, तो 3i प्लस 4j माइनस के 5k, फिर प्लस बी, क्योंकि ये a प्लस बी है, a का मान हमने रख दिया, वेक्टर बी यहां लिख दिया, बराबर क्या है 2i प्लस 6j और प्लस k। ये है, ये तीनों वैल्यू उठ करके उधर जाएंगी तो घट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर बी, यहां लिखेंगे 2i प्लस 6j प्लस k, ब्रैकेट लगा लो, और इधर भी ब्रैकेट लगा दो, ये तीनों उठ करके बराबर के उधर जाएगा तो सारे माइनस के हो जाएगा, 3i 4j और माइनस के 5k, क्योंकि हमने पहले ही से माइनस यहां लगा दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह दोनों बदल जाएंगे, वेक्टर बी यहां 2i प्लस 6j प्लस k माइनस 3i माइनस 4j और प्लस 5k। ध्यान देना, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस 3i में हुआ तो माइनस का हो गया, प्लस में हुआ तो माइनस का हो गया, और माइनस में माइनस का हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए 2i में से 3i घटा दो, तो वेक्टर v बराबर, देखो प्लस 2 माइनस 3, तो क्या बचेगा, माइनस का i बचेगा, 6j
में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 2j। k में से जुड़ेंगे दोनों, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ, 6। b की वैल्यू हो गई। अब क्या करोगे, उसका मापांक निकालना, वेक्टर b का मापांक, तो इसे भी कर दो। देखो i का गुणांक कितना है, -1, इसका मापांक कितना है, 2, 2 का वर्ग, और यहाँ 6 का वर्ग। तो देखो बेटा 1 का वर्ग 1, 2 का 4 और ये 36, तो कितना हुआ, 41 हो गया। ये हो गया आपका। अब तीसरा उसने क्या पूछा था, ये पूछा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होगा। तो दोनों बेटा देखो यहां थोड़ा इसे छोटा कर लें, सॉरी तो देखो अब हमारे पास है, उसने लिखा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बताना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वेक्टर a की वैल्यू। वेक्टर a की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट माइनस i प्लस 2j प्लस 6k। तो देखो इसमें मल्टीपल 3 का इसमें करोगे तो -3, i का i में करना है 3i का, तो 3 का इसमें करोगे तो -3i², उसके बाद प्लस 4 का 2 में तो 8j², और इसमें माइनस का हो जाएगा हमारा 36k²। यहाँ -3 × 1 प्लस 8 × 1 माइनस 30 × 1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8 माइनस का 30, तो ये माइनस का और ये माइनस का दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 33 और प्लस का 8, तो 33 में से 8 गया, माइनस का 25, ये आंसर हो गया।